कुर्मी समाज ने महाकुंभ से दिखाई ताकत, सियासत में मांगी मजबूत दावेदारी। जिले के कोने कोने से जुटी भीड़ से गदगद दिखे आयोजन समिति के नेता। बता दें, अयोध्या कुर्मी समाज का महाकुंभ हाईवे के किनारे पूरा काशीनाथ के पास एक बाग में संपन्न हो गया। अपने समाज की भीड़ जुटाने में सफल रहे इस आयोजन से जुड़े आयोजकों ने जहां अपनी एकता पर बल दिया, वहीं अपनी सामाजिक ताकत का एहसास कराते हुए सियासत में अपनी मजबूत भागीदारी भी रखने का प्रयास किया। सियासी दलों को अप्रत्यक्ष रूप से चेताया कि कुर्मी समाज की अनदेखी अब सियासी दलों को भारी पड़ सकती है। 29 दिसंबर रविवार को भारी भीड़ के साथ शुरू हुए इस समाज के जमावड़े में जिले भर से ही नहीं, आसपास के कई जिलों से भी समाज के लोग इकट्ठा हुए और सरदार पटेल साहू जी महाराज सहित शिवाजी की जय जयकार के बीच अपने सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए शक्ति प्रदर्शन करना इस कुंभ का उद्देश्य बताया। अयोध्या से सोनू चौधरी की रिपोर्ट। हम लोग गाँव बड़ा सड़क पे घूमते रहे और उम्मीद से कहीं ज्यादा आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सजाने का कार्यक्रम किया गया है। तो लाखों की भीड़ आज यहाँ उपस्थित हुई है। फैजाबाद जिले की, अम्बेडकर के जिले की, बस्ती गोरा, सुल्तानपुर बाराबंकी जिले से अन्य गुजरात के भी हमारे एक साथी आए हैं। हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, आज ये महाकुंभ का आयोजन हम लोगों ने 3 महीने पहले सोचा था कि एक कार्यक्रम ऐसा किया जाए जिसमें सजातीय बंधुओं का बहुत बड़ा जमावड़ा हो और महाकुंभ नाम दिया गया। तो उसी मीडिया के साथी हो, आज फैजाबाद की धरती पर, अयोध्या की धरती पर, इस पूरा काशीनाथ के इतने बड़े मैदान में जो 50 बीघा का मैदान है, आप लोगों ने देखने का काम किया कि फैजाबाद के कुर्मी समाज ने अपने स्वाभिमान सम्मान के लिए, अपने हक हकूक़ के लिए, अपनी भागीदारी के लिए उन लोगों को आईना दिखाने का काम किया है जो कहते थे कि फैजाबाद में कुर्मी समाज की संख्या मुट्ठी भर है, जो कहते थे कि कुर्मी समाज किसी लायक नहीं है, जो कहते थे कुर्मी समाज को दरकिनार कर दिया जाएगा, ऐसे लोगों को आज जनपद के हमारे सभी स्वजातीय कुर्मियों ने एकजुटता दिखाकर जो स्वाभिमान सम्मान को जगाने का काम किया है, बचाने का काम किया है। हे मेरे कुर्मी समाज के लोगों, मैं कैसे आपका आभारी हूँ, मैं कैसे आपका धन्यवाद दूँ। इतनी लाखों की संख्या में पूरा फैजाबाद जाम करके आपने जो शक्ति प्रदर्शन करने का काम किया है, कुर्मी समाज अपने आप को जो जिंदा दिखाने का काम किया है, हे मेरे कुर्मी समाज, मैं आपको हाथ जोड़कर सर झुका करके प्रणाम कराने के अलावा, स्वागत करने के अलावा मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आज मेरा मन गदगद हो गया जब हमारे समाज के लोगों ने, हमारे बिरादरी के लोगों ने, हमारे कुर्मी समाज के लोगों ने इतनी भारी संख्या में उपस्थिति दर्ज करा करके आप जैसे मीडिया वाले साथियों को भी चौंकाने का काम किया। अब लगता है कि ये आप दिखाओगे या नहीं दिखाओगे, लेकिन कुर्मी समाज और जो लोग कुर्मी समाज को कमजोर देखना चाहते थे, उन लोगों ने हमारी भीड़ जरूर देखी है। मैं अपने सभी सहयोगी साथियों का आभारी हूं। चाहे हम लोगों के साथी योगेंद्र वर्मा जी खड़े हैं, इन्होंने 2.5 महीने वो मेहनत की है, अपने नौजवानों के साथ जो चलने का काम किया है, कारवां को बढ़ाने का काम किया है। इनके जैसे नेताओं और नौजवानों के साथ चलने वाले लोगों के कारण आज ये भीड़ हो पाई और जो काफिला चला ये आपसे न छुपा है न हमसे छुपा है। ज़्यादा और पूछना है तो हमारे नौजवानों के साथी हैं, ये अगुवाई करते हैं योगेंद्र वर्मा जी, आप इनसे बात कर सकते। कुर्मी कुंभ का आयोजन किया, नौजवानों ने दिखाया कि दिखा दो अपनी बाजू में कितना हमारे में बल है। कुर्मी समाज ने दिखाया कि इनके नौजवानों के हुंकार पर कि हम आपके साथ हैं और हमको अपने समाज के विकास के लिए कुर्मी महाकुंभ करना चाहिए। बाबूजी एक बात बताइए कि हमारे जितने आज तक राजनेता हैं, जितनी पार्टियां हैं, वो हमसे वोट लेती हैं और जिस जाति के लोग खड़े होते हैं हम सबको वोट देते हैं। लेकिन कोई जाति का जब हमारा कुर्मी बिरादरी खड़ा होता है तो कोई उसको वोट नहीं देता है। खून पसीना हम देते हैं। नज़ीर है कि यही धरती पर मुन्ना सिंह किसानों के नेता कुर्मियों के यहाँ रहते थे, खाते थे, मंत्री हो गए।
कुर्मी महाकुंभ के आयोजन का उद्देश्य केवल एक था। इसमें ना तो कोई राजनीतिक किसी का विरोध था, ना किसी सम्मान चाहता भैया जैसन नेता बूढ़ जवान चाहता। महाकुंभ का आयोजन फैजाबाद जिले के लिए बहुत ही जरूरी कार्यक्रम था और बल्कि ये विलम्ब हुआ। ये कार्यक्रम समय से पहले हो जाना चाहिए था। कुर्मी समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान का ये महाकुंभ ये बहुत ही नितांत आवश्यक महाकुंभ था। इसका संदेश हमें पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में इसकी लहर पहुंचानी है कि जो सपना हमारे सरदार पटेल जी का था वो सपना चूर चूर हो गया था। उस सपने को जोड़ने का काम आज हमारे कुछ अनुयायी भाई हैं, माननीय जयकरण वर्मा जी, माननीय योगेंद्र वर्मा जी, माननीय के पटेल जी, माननीय अशोक वर्मा जी, अन्य तमाम इस कुर्मी महाकुंभ के समस्त जो साथी हैं, इस आयोजक के सारे आयोजक मंडल का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और इस कार्यक्रम के लिए मैं पूरे जिले के या जिले के समस्त अन्य जिलों से भी आए हुए सारे साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। और इस समाज के द्वारा जो देश में जो पुरानी विरासत को जिस तरीके से सरदार पटेल जी के जो सपने थे उन्हीं सपनों का जोड़ने का काम आज जो हमारे सारे सभागार मंडल कर रहे हैं, मैं सारे साथियों का आभार करता हूं और आप मीडिया साथियों का भी अभिनंदन वंदन करता हूं कि जो आप जय पटेल, जय सरदार, जय सरदार, जय पटेल, जय सरदार, जय पटेल। आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे जिले फैजाबाद के साथ में लगा हुआ जिला अम्बेडकर नगर बहुत बड़ी संख्या में अयोध्या और अम्बेडकर नगर जिला। बाकी हमने देखा है कि कुर्मी समाज जो पीड़ित समाज है जिस भी जिले से है, चाहे वो लखीमपुर खीरी के तमाम साथी आए थे, हजारों साथी लखीमपुर खीरी से आए, हजारों साथी बस्ती से आए, गोंडा से साथी आए, अभी बनारस से भी साथी आए हैं। प्रतापगढ़ में भी कुर्मियों का शोषण बीच में बड़े पैमाने पे हुआ, वहाँ के भी वो सारे पीड़ित भाई इस महाकुंभ में आए और सारे भाइयों का सपना सिर्फ एक है कि इस महाकुंभ का आयोजन अभी तो अयोध्या जिले में हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक जिले में होगा। पूरे हिंदुस्तान को कुर्मियों का आज इस कार्यक्रम को देख के ये लगा कि जिले में कुर्मी बिरादरी की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग कहीं भी जाते हैं सबसे पीछे बैठा दिया जाता है हमको, और हम लोगों की गिनती भी सबसे पीछे ही होती है। तो मैं इस कार्यक्रम का जिन बड़े भाइयों ने हमारे भूमिका बनाई, इस कार्यक्रम के जो आयोजक रहे के पटेल जी, बड़े भैया जयकरण वर्मा जी, योगेंद्र वर्मा जी, अशोक भैया जी, इन सब का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और मैं आगे भी चाहूँगा कि ज़िले वाइज बिरादरी का ऐसा कार्यक्रम हो जिससे हमारी बिरादरी एक हो, हम कहीं भी जाएं तो हमको सम्मान मिले। यहाँ आयोजन का कोई बहुत बड़ा मकसद नहीं था, मकसद सिर्फ इतना ही था कि हमको सम्मान मिले। हम कहीं भी रहें हमको सम्मान मिलना चाहिए। हमारा नाम है ब्रजेश वर्मा। समाज को जागरूक करने के लिए, यानी हमारे स्वजातीय बंधुओं का हमारे यहाँ इस जनपद में ज़्यादातर अभी तक ठीक है, हम लोग आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूत रहे। हमको लगता है कि आसपास के जितने भी जनपद हैं अपने यहाँ, चाहे वो सुल्तानपुर ले लीजिए, चाहे वो बाराबंकी ले लीजिए, पब्लिक अम्बेडकर नगर ले लीजिए, वहाँ पर ज़्यादातर राजनीतिक भागीदारी मेरे समाज की रही है। बट हमारे यहाँ हम लोगों की संख्या ज़्यादा होते हुए भी हम लोगों की कोई राजनीतिक भागीदारी नहीं रही। हम लोगों की कहीं कोई जिम्मेदारी के पदों पर नहीं मतलब सृजन किया जाता। हम लोगों को एक तरफ से ये कह लीजिए आप कि एक तरफ जैसे सौतेला व्यवहार किया जाता है। उसी सौतेले व्यवहार के संगठन के लिए हमारा पूरा समाज धीरे धीरे, हमारे समाज के कुछ जिम्मेदार साथियों ने एक निर्णय लिया और ये सोचा कि कम से कम हम भी अपने लोगों के साथ, अपने समाज के साथ जुड़ करके अपने समाज को जोड़ने का काम करेंगे। तो जोड़ने की कड़ी में एक हमारे समाज के लोगों ने एक आयोजन का रूप दिया और ये इस अयोध्या की धरती पर मेरा पहला आयोजन है कुर्मी महासभा का। इसका संदेश केवल इसका ये कोई नहीं था, इसमें हमारे किसी राजनीतिक दल का कोई वो नहीं है, किसी का कोई दबाव नहीं है। हमारे सारे साथी स्वच्छंद हैं। हम सारे स्वजातीय बंधु केवल इस बात का एहसास दिलाना चाहते हैं कि इस ज़मीन पर, अयोध्या की ज़मीन पर भी हम लोगों की भागीदारी होनी चाहिए।
पार्टी का भी कोई ख्याल नहीं है। पार्टी का चूँकि सारे लोग जो हैं हमारे समाज से जुड़े हुए हैं, केवल एक बैनर तले खड़े हैं। अभी आज कुर्मी महाकुंभ के बैनर तले खड़े हैं। भविष्य में भी किसी ने बहुत कुछ देखा नहीं है, लेकिन ये है कि स्थितियाँ क्या हो सकती हैं उसके बारे में समय रहते ये हमारे पूरे जनपद के सभी ब्लॉक, जैसे हम अपने यहाँ मेरा तारुण ब्लॉक है, सबसे पिछड़ा ब्लॉक है तारुण हमारा, और हम लोग बॉर्डर से पड़ते हैं, यानी कि हम लोग अम्बेडकर नगर के बॉर्डर पर मेरा एक ब्लॉक ऐसा है जो कि अम्बेडकर नगर के बॉर्डर पर भी है, सुल्तानपुर के बॉर्डर पर भी है। ऑलरेडी हम लोग अयोध्या से बिलोंग करते हैं, मतलब मेरे एक ब्लॉक के लोग, लेकिन हम अपने यहाँ से खुद अपने कम से कम 250 स्वजातीय बंधुओं के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं आज। सुधीर वर्मा, और मैं आप लोगों के आशीर्वाद से मंडल का मैं अमरूद का किसान हूँ और इस समय अमरूद की खेती कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों का सहयोग है तो ईश्वर का अगर वो रहा तो देखा जाएगा क्या होता है कैसे। हमारे जिले में हमारे कुर्मी समाज की संख्या इतनी ज़्यादा है, करीब 2.5 लाख वोटर हैं 5 विधानसभा में, लेकिन हमें किसी दल से प्रतिनिधित्व करने के लिए मौका नहीं मिलता है। कोई पार्टी टिकट नहीं देती है, इसलिए आज हम यहाँ एकजुट हुए हैं और अपनी ताकत दिखाने का काम किया है, जो कि आप सबके सामने है। बहुत बड़ी अपार भीड़, पूरा सैलाब आ गया था कुर्मी समाज का। आज राजनीतिक दलों की आँख और कान दोनों खुल जाएंगे और कुर्मी समाज को सम्मान देने का काम करेंगे। नहीं सम्मान देंगे तो कुर्मी समाज भी अपना अलग फैसला करेगा और आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अपने प्रतिनिधित्व के लिए पूरी कोशिश करेगा कि समाज से कोई विधायक हो, कोई सांसद हो। इसलिए महाकुंभ का उद्देश्य है। इस महाकुंभ में जितने भी राजनीतिक दल हैं, सभी दल के नेता साथी आए थे और सभी ने निर्णय लिया है एक मत से कि राजनीतिक पार्टियों को टिकट हमें देना ही पड़ेगा और हम अपना प्रतिनिधित्व चुनेंगे। पूर्व अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अयोध्या। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा छोटा सा, कि हमारा नाम विजय वर्मा है, जो कि मैं कुर्मी क्षत्रिय महासभा का मंडल अध्यक्ष भी हूँ। और ये सभी जो हम लोग एकत्रित हुए हैं एकजुटता दिखाने के लिए। कहीं भी कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है, जब टिकट की बारी आती है तो हमारे समाज को काट दिया जाता है। इसी वजह से हम लोग आज जो है सभी स्वजातीय बंधु एकत्रित हुए हैं एक उम्र दिखाने के लिए कि हम भी एक हैं, एकजुट हैं। अब इसका संदेश यही जाएगा कि हम लोग एकजुट हो चुके हैं, अब ना कटेंगे और ना बटेंगे जी। मैं कुर्मी क्षत्रिय महासभा मंडल अध्यक्ष हूँ। इसलिए पड़ गई क्योंकि हमारा समाज अभी तक जितने भी पार्टियां हैं जो बनी हैं, वो लोग हमारी गिनती कहीं नहीं करते थे। इसी वजह से हमको एकजुट होना पड़ा। नहीं, अभी तो ऐसा कोई विचार नहीं है हम लोग पार्टी बनाएंगे। ये सिर्फ एक बैनर तले, वो किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, किसी भी दल का हो, हम लोग एकजुट हो चुके हैं बस। मेरे पापा का ये स्कूल है। हम लोग चाहते हैं जो मेरे गरीब स्तर के लोग